श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 13 श्लोक 28 से 41 दिव्य कथा का ज्ञान वं सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंती जे। जय श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की इस आध्यात्मिक यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। हम हर दिन बालकांड के श्लोकों का गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। आज हम जानेंगे बालकांड सर्ग 13 के श्लोक 28 से 41 तक की गाथा। यह कथा हमें प्रभु श्री राम के अवतार से पूर्व की घटनाओं का दिव्य ज्ञान कराती है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार देवताओं ने भगवान विष्णु से पृथ्वी पर अवतार लेने की प्रार्थना की थी। साथ ही हमें यह भी ज्ञात हुआ कि कैसे ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को आश्वस्त किया कि प्रभु राम का जन्म शीघ्र होगा। आज हम बालकांड सर्ग 13 के श्लोक 28 से 41 को विस्तार से समझेंगे। इन श्लोकों में महर्षि वाल्मीकि हमें भगवान विष्णु के अवतरण से जुड़े महत्वपूर्ण रहस्यों और देवताओं की भूमिका के बारे में बताते हैं। साथ ही हमें यह भी ज्ञात होता है कि पृथ्वी पर धर्म की पुनर्स्थापना के लिए भगवान राम का अवतरण क्यों आवश्यक था। दाक्षिणात्यान् नरेन्द्रांश्च समस्तानान्यस्वः सन्ति स्निग्धाश्च ये चान्ये राजानः पृथिवीतले 28 तानाने यथा क्षिप्रं सानुगान् सह बान्धवान् एतान् दूतैर्महाभागैरान्यस्मिन् विपाज्ञया 29। दक्षिण भारत के समस्त नरेशों को भी आमंत्रित करो। इस भूतल पर और भी जो नरेश महाराज के प्रति स्नेह रखते हैं उन सबको सेवकों और सगे संबंधियों सहित यथासंभव शीघ्र बुला लो। महाराज की आज्ञा से बड़भागी दूतों द्वारा इन सबके पास बुलावा भेज दो। 28 से 29। वसिष्ठ वाक्यं तच्छ्रुत्वा सुमंत्रस्त्वरितं तदा व्यादिशत पुरुषांस्तत्र राज्ञमान्य ने शुभान 30। वसिष्ठ का यह वचन सुनकर सुमंत्र ने तुरंत ही अच्छे पुरुषों को राजाओं की बुलाहट के लिए जाने का आदेश दे दिया। 30। स्वयमेव ही धर्मात्मा प्रयातो मुनिशासनात् सुमंत्रस्त्वरितो भूत्वा समानेतु महान्त्यः 31। परम बुद्धिमान धर्मात्मा सुमंत्र वशिष्ठ मुनि की आज्ञा से खास राजाओं को बुलाने के लिए स्वयं ही गए। 31। ते च कर्मान्तिका सवे वसिष्ठाय महर्षय सव निवेद्यन्ति स्म यज्ञ यदुपकल्पितम् 32। यज्ञ कर्म की व्यवस्था के लिए जो सेवक नियुक्त किए गए थे उन सब ने आकर उस समय तक यज्ञ संबंधी जो कार्य संपन्न हो गया था उस सब की सूचना महर्षि वशिष्ठ को दी। 32। ततः प्रीतो द्विज श्रेष्ठस्तान् सर्वान् मुनिर्ब्रवीत् अवज्ञया न दातव्यं कस्यचित् लील्यापि वा 33। अवज्ञया कृतं हन्यात् दातारं नात्र संशयः। यह सुनकर वे द्विज श्रेष्ठ मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन सबसे बोले, भद्र पुरुषों, किसी को जो कुछ देना हो उसे अवहेलना या अनादर पूर्वक नहीं देना चाहिए, क्योंकि अनादर पूर्वक दिया हुआ दान दाता को नष्ट कर देता है, इसमें संशय नहीं है। 33। ततः कैश्चिदहोरात्रय रूप्याता महीक्षितः 34 बहुनी रत्नान्यादाय राज्ञो दशरथस्यः। तदंतर कुछ दिनों के बाद राजा लोग महाराज दशरथ के लिए बहुत से रत्नों की भेंट लेकर अयोध्या में आए। 34। ततो वसिष्ठ सुप्रीतो राजान्वितं ब्रवीत 35 उप्याता नरव्याघ्र राजानस्तव शासनात् मयापि सत्कृता सवे यथाई राज सत्तम 36। इससे वसिष्ठ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने राजा से कहा, पुरुष सिंह, तुम्हारी आज्ञा से राजा लोग यहाँ आ गए। नृपश्रेष्ठ, मैंने भी यथायोग्य उन सबका सत्कार किया है। 35 से 36। यज्ञं च कृतं सर्वं पुरुषैः सुस्माहितः निर्यातु च भवान् यष्टु यज्ञाय तन्मन्तिकात् 37। हमारे कार्यकर्ताओं ने पूर्णतः सावधान रहकर यज्ञ के लिए सारी तैयारी की है। अब तुम भी यज्ञ करने के लिए यज्ञ मंडप के समीप चलो। 37। सर्वकामैरुपैतैरुपेतं वै समन्ततः द्रष्टुमर्हसि राजेंद्र मन से विनिर्मितम् 38। राजेंद्र, यज्ञ मंडप में सब और सभी वांछनीय वस्तुएं एकत्र कर दी गई हैं। आप स्वयं चलकर देखें। यह मंडप इतना शीघ्र तैयार किया गया है मानो मन के संकल्प से ही बन गया हो। 38। तथा वसिष्ठ वचनाद् ऋष्य श्रृंगस्य चोभ्योः दिवसे शुभं क्षत्रे निर्यातो जगदीप्तिः 39। मुनिवर वशिष्ठ तथा ऋष्यशृंग दोनों के आदेश से शुभ नक्षत्र वाले दिन को राजा दशरथ यज्ञ के लिए राजभवन से निकले। 39। ततो वसिष्ठ प्रमुखाः सर्व एव द्विजोत्तमाः
ऋष्य श्रृंगम पुरस्कृत्य यज्ञ कर्मार्भंस्तदा 40 यज्ञवाटगताः सर्वे यथाशास्त्रं यथाविधि श्रीमांश्च सहपत्नी भी राजा दीक्षामुपाविशत 41। तत्पश्चात वशिष्ठ आदि सभी श्रेष्ठ द्विजों ने यज्ञ मंडप में जाकर ऋष्य श्रृंग को आगे करके शास्त्रोक्त विधि के अनुसार यज्ञ कर्म का आरंभ किया। पत्नियों सहित श्रीमान अवधनरेश ने यज्ञ की दीक्षा ली 40 से 41। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकांडे त्रयोदश सर्गः 13। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकांड में 13वां सर्ग पूरा हुआ। 13। कल हम बालकांड के सर्ग 14 के श्लोक 1 से 15 को विस्तार से जानेंगे, जिसमें हमें ज्ञात होगा कि कैसे देवताओं और महर्षियों ने भगवान के अवतरण की तैयारी की। यह एक अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक कथा होगी। यदि आपको यह ज्ञानवर्धक कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपने विचार साझा करें और इस दिव्य ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी एपिसोड मिस न करें। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षि देहु श्री रंग, पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही बयान। इंद्र जी की जय, राम भक्त हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।